में आपने सुना कि कैसे सुहासिनी जी के बुलाने पर शिवांश घर में आता है। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। अपनी कार से निकलकर शिवांश अपनी रौबदार पर्सनालिटी के साथ सीधा घर के अंदर चला गया और जाकर सुहासिनी जी के सामने खड़ा हो गया और बोला, बताइए दादी, राघव ने बताया कि आप हमसे अभी इसी वक्त मिलना चाहती हैं। सुहासिनी जी ने कहा, हाँ शिबू, हमने आपको बुलवाया है। हम आपसे सच जानना चाहते हैं कि हमारा पोता कहाँ है। अब ये तो बिल्कुल मत कहना कि आप उनका पता लगा रहे हैं, क्योंकि शिवांश सिंह राठौर का बेटा लापता हो और वो इस तरह से शांत रहें, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हम बस सच जानना चाहते हैं। अब अगर आपने हमें सब कुछ नहीं बताया तो हमें सब कुछ अपने लेवल पर खुद ही पता करवाना होगा, जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। शिवांश उनकी बातों को हल्के में नहीं ले सकता था। उसके भाई के सब कुछ संभालने से पहले उसकी दादी ही पूरे बिजनेस को संभाला करती थी, इसलिए किसी भी बात को पता करने के उनके अपने सोर्स थे। शिवांश ये बात बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसने अपनी गंभीर आवाज़ में कहा, दादी आप चिंता मत कीजिए, वंश बिल्कुल ठीक है और जहाँ कहीं भी है बहुत खुश है। बहुत जल्द हम आपको उनसे मिलवा देंगे, साथ में उनकी माँ से भी, राघव ने धीरे से कहा। उसकी ये बात सुहासिनी जी ने सुन ली और कड़क आवाज़ में बोली, राघव, अभी आपने जो कुछ भी कहा क्या वो सच है? शिवाय ने घूर कर राघव को देखा। राघव बहुत घबरा गया। पता नहीं कैसे उसके मुंह से ये बात निकल गई। अब तो उसके लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति हो गई थी। वो कुछ बोलता तो शिवाय उसका जीना हराम कर देता और नहीं बताता तो दादी उसे तब तक परेशान करती जब तक वो उन्हें सब सच बता नहीं देता। इसलिए उसने गहरी सांस ली और शिवाय की तरफ देखकर उसे धीरे से सॉरी बोला और सब कुछ बताने का फैसला किया। वो कुछ कहता उससे पहले ही एक आवाज़ आई, मैं वापस आ गया दादी और मैंने आपको बहुत मिस किया। ये आवाज़ सुनकर राघव ने चैन की सांस ली। सबने उधर देखा तो वहाँ एक हैंडसम सा लड़का अपने ट्रॉली बैग के साथ खड़ा था, जिसने ग्रे कलर का सूट पहना था। गोरा रंग, लंबा चेहरा, हल्की दाढ़ी और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए वो सुहासिनी जी की ओर बढ़ गया। वो शिवांश के बचपन का दोस्त अयान रघुवंशी था, जिसकी उम्र भी 27 साल थी। जब ये छोटा था तब इसके माँ बाप की डेथ हो गई थी और इसके चाचा चाची ने इसे घर से निकाल दिया था। इसके पेरेंट्स इसे उसी स्कूल में पढ़ाते थे जिसमें शिवांश पढ़ता था, लेकिन इसके पेरेंट्स की डेथ के बाद फीस जमा नहीं करने पर स्कूल मैनेजमेंट ने उसे स्कूल से निकाल दिया। शिवांश और वेदांश उसे अपने घर ले आए और दादी को सब बताया। दादी ने उसके मासूम चेहरे को देखा और फिर से उसका एडमिशन वहीं करा दिया। तब से वो उनके ही परिवार का सदस्य बन गया और उनके साथ ही रहने लगा। तब से लेकर अब तक दोनों साथ ही पढ़े और उनकी कंपनी का नाम एएस एंटरप्राइजेज उनके नाम पर ही था, अयान और शिवांश। सुहासिनी जी ने उदास होते हुए कहा, अयान बेटे, तुम आ गए। कितने दिनों से वंश का कुछ पता नहीं है और पूछने पर ये दोनों तो मुझे कुछ बताते ही नहीं हैं। फिर उन्होंने राघव की पीठ पर मारते हुए कहा, ये दुष्ट तो शिवू का इतना बड़ा चमचा बन गया है कि अगर शिवू ने कह दिया कि राघव आज सांस मत लेना तो मजाल है कि राघव सांस ले ले। हमेशा पहले उसी की बात सुनता है। उसकी बात सुनकर सब हंस दिए, लेकिन राघव ने मुंह बनाते हुए कहा, दादी मैं तो हमेशा आपकी सारी बातें सुनता हूँ। अयान ने आकर उन्हें हक करते हुए कहा, ओ मेरी प्यारी दादी, आप इतना गुस्सा मत करो, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर वो आकर सबसे मिला और शिवांश के गले लगते हुए बोला, अब सबको सब कुछ बताने का टाइम आ गया है। अब तो और दादी से सच नहीं छुपा सकता है। राघव भी पास ही खड़ा था तो उसने भी कहा, हाँ भैया,
नहीं तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने से दादी की तबीयत खराब हो जाएगी। शिवाय ने हाँ में सर हिला दिया और कुछ नहीं कहा। वो जाकर सोफे पर बैठ गया और अपने फ़ोन में कुछ करने लगा, क्योंकि उसे पता था उसके घर का ये नाटक लंबा चलने वाला है। वो वहाँ से जाकर दादी को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वहीं बैठ गया। उसे ज़्यादा बोलना पहले भी पसंद नहीं था और अपने बड़े भाई के जाने के बाद तो वो और भी कम बोलने लगा था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।